नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग। एक नए नोटिफिकेशन के ऊपर आज चर्चा करेंगे जो कि है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसमें रिक्रूटमेंट आया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए। इनकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं वो 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक की हैं। 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 5 बजे शाम को। तो ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर है उसका पे स्केल लेवल 5 का रहेगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का पे स्केल लेवल 4 का। ठीक है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, साथ ही साथ एक स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल के लिए। डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? डिक्टेशन तो आप सबको पता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है कि आपको एक वीडियो या फिर एक ऑडियो दिखाई या सुनाई जाएगी। आप उस वीडियो या ऑडियो को सुनते सुनते उसमें जो भी बातें बोली जा रही हैं उसको वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यू ऑल नो, हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग होगी। नॉर्मल जो आपके क्राइटेरियाज होते हैं 35 वर्ड्स मिनट, वो सब आपको मैं अभी आगे बता दूँ। ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा, ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे की बातचीत थोड़ा सा देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पे स्केल लेवल 5 एंड लेवल 4। ठीक, नेशनैलिटी इंडियन। वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो टोटल 540 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट के लिए 122 और हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए 418। डायरेक्ट मेल के लिए आई हैं 94 वैकेंसीज, डायरेक्ट फीमेल के लिए आई हैं 10 वैकेंसीज और LDCE के लिए आई हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, LDCE के लिए आई हैं 18 वैकेंसीज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और हेड कांस्टेबल में डायरेक्ट मेल के लिए आई है 319, फीमेल्स के लिए आई है 36 और LDCE के लिए आई है 63। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। अब और कुछ अगर जानकारी देखें तो वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 10+2 के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10+2 हो, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बशर्ते आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। मतलब आप 1997 में 26 अक्टूबर के बाद पैदा नहीं हुए हो, है ना, और सॉरी उससे पहले पैदा नहीं हुए हो, और 25 अक्टूबर 2004 के बाद पैदा नहीं हुए। मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी पैदाइश है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 25 साल की एज लिमिट होगी। इतना क्लियर है? अब एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो क्या है? अगर SC ST है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का। ठीक है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 इयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस, SC ST है तो 45 साल तक, और जनरल EWS और OBC है तो 40 साल। फिर यहाँ पे अगर आप राइट्स के, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन राइट्स के शिकार हुए हैं 1984 में या फिर 2002 वाले राइट्स, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे LDCE के लिए भी कुछ अलग से रिलैक्सेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब जरा बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि पोस्ट जो है वो इंस्पेक्टर की है ना, सब इंस्पेक्टर की है, हेड कांस्टेबल की है, तो कुछ ना कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिमांडेड जरूर होंगे। एसटी कैटेगरी के लोगों को छोड़ के, एसटी कैटेगरी के लोगों को छोड़ के, एक्सेप्ट देम, जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं। इनमें अगर कुछ रिलैक्सेशन है तो वो ये है रिलैक्सेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, एंड ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरीज, उनके लिए मेल पर्सन की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एसटी कैटेगरी, मेल में होनी चाहिए 77 से 82 सेंटीमीटर की चेस्ट, फीमेल में ये क्राइटेरिया नहीं है। एसटी में 76
81 के बीच का होना चाहिए चेस्ट, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मेल में, फीमेल्स में ये क्राइटेरिया नहीं। आगे बढ़ते, वेट के लिए क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स वेट विल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। तो देखो यार, वेट जो होता है वो हाइट और एज पे डिपेंड करता है, तो वो सभी चीजें जो है, मतलब वेट जो है वो आपका उसी टाइम पर मेजर कर लिया जाएगा। अगर बात करें स्किल टेस्ट की, तो अभी स्किल टेस्ट को छोड़ते हैं, ठीक है ना, हम इस चीज पे आएंगे, स्किल टेस्ट को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस चीज को स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज को मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन वक्त आने पर समझा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एक बार देख लीजिएगा, एज पर द नॉर्म्स वो देख लीजिएगा। अगर टैटू आपके शरीर पे कहीं बना हुआ है तो इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, अगर बना है तो, वरना छोड़ दीजिएगा। आई साइट के बारे में अगर चश्मा लगाते हैं तो फिर इस चीज को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अब जरा चीजें देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो कैसे होगा। तो ये सेंटर्स की लिस्ट है, तो एज पर योर स्टेट आप एक बार सेंटर देख लीजिएगा, विद एड्रेस दे रखा है यहाँ पे सेंटर, ठीक है। तो आपकी जो भी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेंटर देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फीस क्या है, तो 100 रुपये है उन लोगों के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एसटी एससी या फिर एक्स सर्विसमैन के हैं, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं। सॉरी। अब जरा देख लेते हैं एग्जाम कैसे होगा, है ना, वो मेन चीज है। ये आपके पास में आ गया सीबीटी एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। जो पेपर का लेवल है वो रहेगा आपका 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पेपर जैसे आप क्लियर करते हैं तब आपको क्या होगा, तब आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अब हम इस चीज पे बात करें, है ना, अब हम इस चीज पे बात करेंगे जो स्किल टेस्ट था फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर। एक डिक्टेशन का टेस्ट होगा 10 मिनट का, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट होगा, अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो 50 मिनट का होगा, और हिंदी में दे रहे हैं तो 65 मिनट का होगा, कंप्यूटर पे होगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट का, कंप्यूटर पे, और अगर ये नहीं देना चाहते हो तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर पे, ठीक है। दोनों में से कोई एक दे सकते। तो ये स्किल टेस्ट होगा आफ्टर योर सीबीटी एग्जाम। इतना क्लियर है। अब सीबीटी में वापस आ जाते हैं, आ गए सीबीटी में वापस, चलो आगे चलते हैं। ये स्किल टेस्ट दे रखा है, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन फिर ओके। तो और सारी चीजें तो हमने समझ ली हैं, आई थिंक मेजर मेजर चीजें हमने देख ली, ठीक है। हाँ, मेजर मेजर चीजें देख ली हैं, और कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। एक आध चीज बची होगी तो वो मैं सॉल्व करके अभी देख लूँ। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस है फॉर द कैंडिडेट्स, बी अवेयर ऑफ टॉट, भैया, नो मनी इज चार्ज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सीआईएसएफ। रिश्वत जैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो फिर आप अपनी मनी को ही लूज कर रहे हैं, आप चीटेड हो जा रहे हैं। कोई अगर आपसे मांग रहा है पैसे तो आपको सिर्फ चीटिंग मिलेगी, आपको आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा वो, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचे रहें, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस था जो यहाँ पे आपको दिया गया है नोटिस, ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब इसके चालू हो जाएंगे तब मैं आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन करके पूरा बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पूरा प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन करके हम दिखाएंगे, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक, और पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक। वैकेंसीज अच्छी आई हैं, 418 हेड कांस्टेबल, 122 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। इसके साथ आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इस फॉर्म के लिए सोचिएगा, 10+2 बच्चे इसको फिल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़, ठीक है ना।
बाकी अगर कोई डाउट आता है फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इसकी जो डिटेल्स हैं, जो भी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी, जैसे कि वेबसाइट का जो नाम है या फिर नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको मैं दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई समस्या है तो। वीडियो कैसा लगा तो वो भी बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिना करे नहीं जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए तड़कते भड़कते वैकेंसी के साथ। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा सभी लोग अपना, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।